हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम्स। ठीक है। तो याद होगा तो अपने चैप्टर नंबर 1 लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि खत्म हो गया है, उसमें कुछ बचा नहीं है। बस मैं नेक्स्ट क्लास में मैंने कहा था पिछली क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में बस मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आज बस क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ आज नया नहीं पढ़ने वाले हैं। आज बस जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर के सबसे अच्छे क्वेश्चन है वो सब मैंने एक साथ लिखे हैं। तो हम लोग बस इस 7 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये 7 हो जाएंगे तो मैं वीडियो खत्म कर दूंगा और अपना हेंस चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एक और चीज कि नेक्स्ट वीक में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर्स नहीं रहेंगे हमारे। ठीक है, तो उसकी जगह पे अपन एक टेस्ट लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 पे। तो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे थर्सडे के आगे ही लेंगे। तो तब तक तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी चैप्टर 1 यानी नंबर सिस्टम में जो भी डाउट है, जिस भी प्रकार का डाउट है, सब पूछो। ऑनलाइन टेस्ट लेंगे हम लोग, जो अपना रेजॉक्सी टेस्ट पोर्टल है उस पर हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से देना, अच्छे से रिवाइज करना, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मेजर ऑफ द क्वेश्चन मैंने एक्सपोनेंट पे दिए, क्योंकि बाकी टॉपिक्स में मैंने अच्छे क्वेश्चन पहले ही करवा दिए थे। तो बस एक्सपोनेंट्स के अच्छे क्वेश्चन जो बचे थे उनको मैंने थोड़ा ज्यादा दिया है। बाकी जो रैशनलाइजेशन जो भी है उसके अलावा सब नीचे भी क्वेश्चंस है कुछ। ठीक है, पर मेजर क्वेश्चन तो एक्सपोनेंट्स के ही है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो उसने बोला फर्स्ट क्वेश्चन में 125 की पावर x इज इक्वल टू 25/5 की पावर x। ये इक्वेशन एक दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, आंसर नंबर 1। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, पहले पूरा क्वेश्चन वापस से लिख लो। 125 की पावर x इज इक्वल टू 25/5 की पावर x। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है। तो देख सकते हो 125 जो है वो होता है 5 का क्यूब होता है। ठीक है, क्योंकि 5 × 5 25 और 25 × 5 125। तो 125 मतलब 125 क्या होता है 5 का क्यूब। तो मैंने 120 को 5 का क्यूब लिख दिया और उसकी पावर x ऑलरेडी है। सिमिलरली 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे में है 5 की पावर x। तो देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। मैंने बताया था प्रॉपर्टी में, अगर a की पावर b है तो पावर b मतलब a की पावर p है और ब्रैकेट बंद करके वापस से q है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 3x, राइट। तो राइट हैंड साइड में भी देखोगे तो डिवीजन में अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर्स को क्या करोगे डिवीजन में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये जो कहानी इसको देखो कि यहाँ पे 5 की पावर 3x है और यहाँ पे 5 की पावर 2 - x है। अगर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो देखो दोनों का बेस तो सेम है। अब यहाँ पे अगर 5 स्क्वायर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी 5 स्क्वायर ही आना चाहिए। यहाँ पे 5 की पावर 100 आ रहा है तो यहाँ पे भी 5 की पावर 100 आना चाहिए। मतलब अगर ये वैल्यू इक्वल दी है इसका मतलब दोनों के पावर्स भी इक्वली तो होने चाहिए, तभी पॉसिबल है ना। जैसे कि अगर 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2 ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, वो बोल रहा है x की वैल्यू निकालो। तो देख सकते हो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2 तभी हो जाएगा जब x की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रहेगी, इसका मतलब सीधा वो आंसर x इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या पावर्स को क्या कर दिया इक्वल, 3x इज इक्वल टू 2 - x। उसको उधर भेजो तो 3x + x ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग उस साइड। ठीक है, ये सबको ट्रांसपोजिंग वाला पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमने सॉल्व करके सीखा है क्लास 8 में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 2। और देख सकते हो यहाँ पे अगर नीचे लिखते हैं, अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो 4 को इसको इस साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 × x है तो उस साइड भेजोगे तो 4 मतलब डिवीजन में आ जाएगा 4, तो 2/4 बन जाएगा अपने पास फाइनली आंसर x इज इक्वल टू हाफ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो इसको लिखो अच्छे से, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया है बस उसको। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से उसको। तो देखो इसमें पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछी है। वापस से इक्वेशन को लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से लिख के जो दिया है क्वेश्चन में। 6/5 की पावर x एंड 5/6 की पावर 2x 125/216। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड में जो है वापस से 125 को क्या लिख सकते हो 5 का क्यूब एंड 216 क्या होता है 6 का क्यूब। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, इसको वैसे ही रख रहा हूँ अभी के लिए। लास्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप में चेंज करूंगा कुछ, लेकिन यहाँ पे जो देखोगे राइट हैंड साइड में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/6 का होल क्यूब। ये मैंने बताया भी था तुम लोगों को a/b की पावर p है
तो ए की पावर पी करो अपॉन बी की पावर पी करो, दोनों पावर्स को अलग अलग करके दोनों के अलग अलग पावर्स निकाल सकते हो। मैंने इसको सीधा लिखा है 5/6 का होल क्यूब। तो देख सकते हो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5/6 है, यहाँ पे 5/6 है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, रेसिप्रोकल दिख रहा है 6/5। तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर रेसिप्रोकल की बात करते हैं जैसे कि x की पावर -1 है तो वो क्या बन जाता है 1/x। तो अगर उल्टा करना है, रेसिप्रोकेट करना है, जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, p/q की पावर -1 की बात की जाए तो वो क्या बन जाएगा q/p, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज में बताया भी था कि अगर किसी का पावर माइनस में जा रहा है तो उसको उल्टा करेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे भी 5/6 है, यहाँ पे भी 5/6 है, बस यहाँ पे 6/5 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर लूंगा 5/6 की पावर -1, 6/5 को मैंने लिख दिया 5/6 की पावर -1, और यहाँ पे 5/6 की पावर कितना है तो वो है 2x इज इक्वल टू 5/6 की पावर 3। तो देख सकते हो, अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाओगे तो ये बन जाएगा 5/6 की पावर -x, क्योंकि पावर्स दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर बाहर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5/6 की पावर -x, ये अपने पास है 5/6 की पावर 2x, और राइट हैंड साइड में अपने पास है 5/6 का होल क्यूब। तो देख सकते हो अपने पास ये सब वैल्यूज आ गई। फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, 5/6 की पावर कितना बन रहा है ध्यान में, तो ये -x + 2x, क्योंकि देखो जब बेस दोनों का सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हो तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड। ये भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, तो इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। अब ये बन जाएगा 5/6 का होल क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड की पावर में देखो ध्यान से, 5/6 की पावर 2x - x, तो दो में से एक घटाओ, कितना बचेगा, एक ही बचेगा, यानी x बचेगा। 5/6 की पावर x, और यहाँ पे है 5/6 की पावर 3। देख सकते हो दोनों के बेस 5/6 एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब दोनों के पावर्स भी सेम होंगे, हेंस x इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तुम तो देखो सारे क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी x की वैल्यू अपनी 1/4 निकाली, इसमें उठा के पुट कर सकते हो और चेक कर सकते हो 1/4 सही है अगर। सिमिलरली यहाँ पे भी x की जगह कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हो क्या इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। LHS की वैल्यू RHS से मैच होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो फिर इसको भी लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड एंड फोर्थ थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड एंड फोर्थ को, पहले इतना अच्छे से देखो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में शो दैट वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि जो LHS है उससे स्टार्ट करो, जो भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आता है। तुम्हें जिनको अप्रोच नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, होपफुली सबको LHS और RHS का मतलब पता ही होगा। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS और इक्वल टू के राइट हैंड साइड मतलब RHS। तो जब ये प्रूव दैट करना होता है हम क्या करते हैं, यूजुअली LHS से स्टार्ट करते हैं और उसको RHS के बराबर सॉल्व करके इक्वल टू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर वो RHS के बराबर आया हम लोग लिखते हैं लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो ये सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको मैंने वापस एक बार आइडिया दे दिया है कि करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LHS, ठीक है। तो LHS क्या है अपने पास, x की पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, फिर x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये सब मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस सी। तो ये LHS है। हम लोग उसको सॉल्व करके लेके आना पूरा लास्ट तक, और लास्ट में 1 आना चाहिए बस। अगर इक्वल टू 1 आया मतलब LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। तो देखो हर टर्म को देखोगे, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, और हर टर्म की पावर और पावर 2 मतलब ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। देखो ऐसे कुछ बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर यहाँ पे भी b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सिमिलर यहाँ पे भी c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब ये जो पावर में जो दिख रहा है वो तुम्हें आइडेंटिटी पता ही होनी चाहिए कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, ये हमने पढ़ा भी अभी थोड़ी देर रैशनलाइजेशन में जब किया था, तो याद होना चाहिए सबको। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस केस में ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगला वाला देखोगे तो ये भी बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और लास्ट वाले में भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देख सकते हो सबका बेस जो है वो x है, सबके पावर जो है वो चेंज हो रहे हैं।
और सारे जो टर्म्स है वो सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो मैंने इसके लिए प्रॉपर्टी बताई थी कि बेस को एक साथ लिखो, मतलब एक लिखो बेस को, एंड बाकी सारे पावर्स को क्या कर दो, अगर मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हैं तो सारे पावर्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, राइट। तो ये तुम लोगों को बताया था मैंने से, ठीक है। तो देखो ऐड करोगे एक एक करके, तो ध्यान दो कि अभी जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सोचो इस स्टेप के बाद बचा क्या फिर, ठीक है। इस स्टेप के बाद बचा क्या, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा है, तो उसको क्या लिखेंगे, x की पावर 0, एंड हेंस x की पावर 0। ये मैंने प्रॉपर्टी में बताया था लास्ट क्लास में, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसके नीचे बाद में लिखोगे हेंस, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। स्टेटमेंट्स अच्छे से लिखो, यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ ये इसके ज्यादा, जिससे ज्यादा ही लिखो तुम लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो किया है, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो, बिकॉज वी नो दैट आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जितना ज्यादा राइट में लिखोगे, जितना ज्यादा एग्जामिनर को एक्सप्लेन करोगे कि देखो मैं ये स्टेप यूज कर रहा हूँ, देखो इस स्टेप के लिए मैं ये स्टेप यूज कर रहा हूँ जी, तो इस स्टेप में तुम्हें ए स्क्वायर को इधर लेके आओ, ठीक है। जितना ज्यादा लिखोगे ना मैथ्स में उतना ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। साफ सुथरा एंड अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखो बस, और कुछ नहीं है। तुम लोग सॉल्व तो कर ही लोगे, मुझे पता है पूरा, लेकिन बस यही सीखो कि लिखना साफ सुथरा है और शांति से करना, आता सभी को है सब, ठीक है। गड़बड़ कोई नहीं करेगा, बस शांत दिमाग से सॉल्व करो, अपने आप धीरे धीरे सब आंसर्स और आउट ऑफ आउट ला सकते हो सबके सब, ठीक है। चलो इसको लिखो आंसर नंबर 3, फिर आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, पहले इसको अच्छे से। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वापस से क्या है, प्रूव दैट है, ठीक है। शो दैट, प्रूव दैट, वन एंड द सेम थिंग होती है। तो वापस इसमें क्या करना है, एलएचएस से स्टार्ट करना है, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो एलएचएस, ठीक है, एलएचएस में पूरा लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर बी स्क्वायर, पावर में 1 अपॉन ए प्लस बी, जो भी है क्वेश्चन पूरा अच्छे से लिखो। बी स्क्वायर बाय एक्स की पावर सी स्क्वायर, पावर में 1 अपॉन वापस से बी प्लस सी, सिमिलरली एक्स की पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर ए स्क्वायर, पावर में 1 अपॉन सी प्लस ए। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो देखो अब इस लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म देखो, यहाँ पे एक्स की पावर ए स्क्वायर और नीचे में एक्स की पावर बी स्क्वायर, तो इसको तुम याद होगा, तो अगर बेस सेम है और डिवीजन में दोनों टर्म्स, तो उसके पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये सबको पता होना चाहिए। तो ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर में एक और पावर तो ऑलरेडी है ए प्लस बी, ठीक है। फिर अगला देखो ये बन जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और पावर में ऑलरेडी अपने पास है 1 अपॉन बी प्लस सी। सिमिलरली ये बन जाएगा एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पावर में ऑलरेडी है 1 अपॉन सी प्लस ए। फिर देखो यहाँ पे अंदर पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और बाहर में 1 अपॉन ए प्लस बी है। तो मैंने इसके लिए भी प्रॉपर्टी बताई थी, ये सब तुम्हें लिखते जाना है कि ए की पावर पी इंटू ए की पावर पी ब्रैकेट में क्यू, अगर ऐसा कुछ है मेरे पास, ए की पावर पी ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट के बाहर क्यू, तो बन जाएगा ए की पावर पी क्यू, यानी पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी यही करेंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऐसे कुछ हो जाएगा, देखो ब्रैकेट बना के लिखते हैं इसको अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी प्लस सी, सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सी प्लस ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सारे टर्म्स बन जाएंगे। अब देख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तुम फर्दर क्या लिख सकते हो, मैंने अभी भी आइडेंटिटी बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो, तो चलो लिखते हैं उसको फिर, ठीक है। नेक्स्ट इसको लिख देना a प्लस बी ए माइनस बी, और देख सकते हो इंटू 1 है, तो इंटू 1 को हटा देना, न्यूमरेटर में ये बन जाएगा पावर के न्यूमरेटर में, और पावर के डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, इंटू 1 है तो उसको हटा देना, डिनोमिनेटर में b प्लस सी है। सिमिलरली यहाँ पे भी x की पावर c प्लस ए, अच्छे से लिखो उसको, c प्लस ए सी माइनस ए,
और पावर के डिनोमिनेटर में है सी प्लस ए। तो देख सकते हैं यहाँ पे सी ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, सी प्लस ए कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या देखो, एक्स की पावर ए माइनस बी, एक्स की पावर बी माइनस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए। तो देख सकते हो सारे के सारे जो पावर्स है इतने सिंप्लीफाई हो गए, इतना जो कॉम्प्लिकेटेड जो टर्म दिख रहा था इतना सुंदर बन गया, इतना सिंपल बन गया है, सॉल्व करने में आसान होने वाला है। ठीक है, सीधा क्या हो करना है अभी नेक्स्ट है एक्स की पावर, सबका बेस सेम है, सारे पावर्स को ऐड करोगे क्योंकि सारे टर्म्स है वो सब मल्टीप्लीकेशन में है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सारे पावर्स को क्या कर दोगे ऐड। तो देख सकते हो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, पावर्स को ऐड कर दी, ए और ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल। तो लास्ट स्टेप वापस से सेम ही है पिछले बार जैसा, लास्ट क्वेश्चन जैसा, एक्स की पावर 0 जो कि क्या होता है इक्वल टू 1। तो वापस से तुम लिख सकते हो इसके बाद इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड लास्ट स्टेप हेंस क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 बचे 3 और क्वेश्चन है, उनको भी फटाफट डिस्कस करते हैं, पहले इनको अच्छे से लिख लो नोट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा है बस डिफिकल्ट, इतने बड़े बड़े पावर्स कैसे निकालना है। तो बिल्कुल ये मत सोचना है कि 2 की पावर बैठ के 40 निकालोगे। ठीक है, अगर 2 की पावर 40 निकाले गए तो पूरा अरसा निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बहुत बड़े बड़े पावर्स दिए हैं, तो न्यूमरेटर में जो तीनों टर्म्स है उनमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? तो देखो 2 की पावर 38 जो है वो सब में से कॉमन ले लो, ऐसे कुछ। ठीक है, स्टार्ट इसी से करना, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको लिखना फर्स्ट स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 38 को कॉमन लोगे न्यूमरेटर में। तो देख सकते हो 2 की पावर 38 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा होपफुली, अगर नहीं आ रहा है तो चलो एक और स्टेप बताता हूँ लोगों को, ये ताकि समझ में आ जाए। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 38 प्लस 2। ठीक है, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 38 प्लस 1, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 38 वैसे का वैसे ही। सिमिलर नीचे देखो, इसको लिख सकते हो, इसमें देखो 41 40 39, तो इसको लिख सकते हो 39 प्लस 2 41 को, इसको लिख सकते हो 39 प्लस 1 और फाइनली इसको लिख सकते हो वैसे का वैसे ही 39। तो ये तो सबको समझ में आना ही चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 39। ठीक है, ये फर्स्ट है। नेक्स्ट स्टेप देखोगे ध्यान से, तो नेक्स्ट स्टेप को देखो, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 38 इंटू 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 38 इंटू 2 की पावर 1। वही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं कि अगर पावर्स को ऐड करना है तो उनको दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई आना पड़ेगा अगर दोनों का बेस सेम है तो। ठीक है, देखो यहां से ये तो करना आता है, लेकिन यहां से ये भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 की पावर 38 बस उतना ही लिखो, नीचे भी 2 की पावर 39 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 39 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 39। तो देख सकते हो, अब दिख रहा होगा सबको कि 2 की पावर 38 जो है वो न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 38। तो बचा क्या, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर रहे हैं, होपफुली सबको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। 2 की पावर 38 2 की पावर 38 2 की पावर 38 कॉमन आ गया, तो बचा क्या देखो ब्रैकेट के अंदर 2 स्क्वायर बचा, इसमें से 2 की पावर 1 बचा है और इसमें तो कुछ भी नहीं बचा है, मतलब 0 नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई में जब करोगे तो 2 की पावर 38 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए 2 की पावर 38 इंटू 1, तो ये सबको पता होना चाहिए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखो 2 की पावर 39 2 की पावर 39 2 की पावर 39, चलो सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 39 2 स्क्वायर बचा, 2 की पावर 1 बचा और यहाँ पे -1 बचा। तो देखो 2 की पावर 38 है और यहाँ पे 2 की पावर 39 है, तो देखो इसके 2 की पावर जो है ये दोनों डिवीजन में है, 2 की पावर दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 38 माइनस 39 राइट। और बचा क्या देखो यहाँ पे, चलो इसको तो ओपन कर ही सकते हैं, 2 की पावर 40 को ओपन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता, लेकिन 2 स्क्वायर तो पता है 4, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 एंड नीचे में क्या आएगा देखो 4 प्लस 2 माइनस 1। तो देख सकते हो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5। ठीक है, और ये कितना बन रहा है देखो 2 की पावर -1 बन रहा है इंटू ये बन रहा है 7 और नीचे में बन रहा है 5। फर्दर 2 की पावर -1 को तुम क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था रेसिप्रोकल लिख सकते हो,
कि अगर a बाय बी है उसकी पावर -1 है तो उसको b बाय a कर दो। तो यहाँ पे 2/1 है, 2 का मतलब क्या होता है, 2/1 ही तो होता है ना। तो 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2, क्योंकि पावर में माइनस है। याद रखो इसको पावर में माइनस आया तो उसको उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं, इंटू 7/5। तो देख सकते हो पावर्स और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 7/10। है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, ये डेसिमल में भी सबको आनी चाहिए, 0.7। ठीक है, तो इसका देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखने में था, लेकिन कितना सिंपल आंसर है, 0.7। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना सीखो सब। अगर 2 की जगह 3 की पावर भी हुआ तो भी सॉल्व करना आना चाहिए, 100 की पावर भी हुआ तो भी सॉल्व करना आना चाहिए। याद रखना ये कॉमन वाला खेल खेल रहा है। ठीक है, ऐसा अगर कुछ भी दिखा, बड़े बड़े पावर दिख रहे हैं, बड़े बड़े पावर निकाल नहीं सकते हो, उसमें से कॉमन ले लेके कैंसिल करने की सोचो। कैंसिल मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो कम हो गए, कैंसिल हो। 2 की पावर 38 और 7 माइनस होके सब्ट्रैक्ट होके -1 होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी लिख दो, क्वेश्चन नंबर 5। बचे लास्ट के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। पहले इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो है थोड़ा सा अलग यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा ओलंपियाड, एनटीएससी, ये सब आईएमएस जो भी होता है ओलंपियाड्स, उनके लेवल का क्वेश्चन है। तो तुम्हें इसको अच्छे से सीखना है कि ये कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो दिया क्या है, इतना सा कंडीशन दिया है कि अगर ये तीनों इक्वल है देन प्रूव दैट ये। ठीक है, और ये का मतलब क्या है कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। ठीक है, तो हमें इतना लाना है, ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, वो मैं समझा दूंगा कैसे। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, कहां से, यहां से। तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर z। तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखो कि 2 इक्वल टू दिए यहाँ पे कि इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू भी इक्वल है, एंड इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली इक्वल है। तो देखो सिंपल तो स्टेप क्या होता है, जब वन मोर देन वन इक्वल टू रहते हैं क्वेश्चंस में, तो सीधा सब वैल्यूज को इक्वल टू के मानो, यानी दिस ऑल्सो इक्वल टू के, दिस ऑल्सो इक्वल टू के, दिस ऑल्सो इक्वल टू के, मतलब तीनों की वैल्यूज के है। तो देखो अगर तीनों की वैल्यूज के हैं तो 2 की पावर x इज इक्वल टू के, राइट। तो यहां से हम लोग कुछ क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने पावर x को यहां पे भेजा है, ठीक है, ये स्टेप देखना, इसको चलो तुम लोग प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो कि अगर मुझे इस पावर को यहां पे भेजना है तो वो बन जाएगा इस तरीके से। चलिए तो इसको ऐसे याद रखो कि 2 की पावर x है तो मैं ऑन पावरिंग बाय 1/x बोथ साइड्स, तो मैं दोनों साइड में कुछ पावर लगा रहा हूं। क्या पावर लगा रहा हूं, 1/x। क्यों, उससे क्या होगा, 1/x अगर पावर लगाऊंगा तो ध्यान देना दोनों साइड मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन में दोनों साइड पावर कर दिया 1/x। तो देख सकते हो इस स्टेप में क्या मिलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x एंड 1/x, क्योंकि पावर में ऐसी होता है, तो ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1 जो कि क्या होगा 2 ही होगा, एंड राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा 1 की पावर k की पावर 1/x। तो 2 की वैल्यू आ गई k की पावर 1/x। सिमिलरली 3 की पावर y इज इक्वल टू k है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ आपसे, मैंने बताया था कि x को यहाँ पे भेजेंगे तो देखो x को यहाँ पे भेजा तो 1/x। सिमिलरली अगर पावर में y जो है उसको यहाँ पे भेजोगे तो 1/y, तो ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y। इस स्टेप को होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक मेथड है, थोड़ा सा अलग मेथड है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे नॉर्मल बोर्ड के क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में नहीं दिखेगा। ठीक है, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन। तो देखो 3 की पावर y इज इक्वल टू k जो था, मैंने इस पावर y को इधर भेजा, कैसे भेजा, वापस से सेम चीज तो वापस से रिपीट कर सकते हो, ऑन पावरिंग बाय 1/y बोथ साइड्स वी गेट दिस। ठीक है, सिमिलरली 6 की पावर z जो था इज इक्वल टू k था, देखो 6 की पावर z भी k है, तो यहां से भी लिख सकते हो 6 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, z को इधर भेजोगे तो k की पावर 1/z। तो देख सकते हो हमारे पास बॉक्स में 3 इक्वेशन हमने बनाए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन की खास बात देखो, यहाँ पे 2 की वैल्यू है, यहाँ पे 3 की वैल्यू है, यहाँ पे 6 की वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा,
क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो 2 3 से हमें पता है कितना होता है, 6 होता है। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं बोलता 2 + 3 ऐड करो, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। तो देखो मुझे क्या मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके। एलएचएस में देखो तो ये बन जाएगा 2 × 3, आरएचएस में k की पावर x इंटू k की पावर मतलब 1/x इंटू k की पावर 1/y। तो एलएचएस में ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 2 3 सा 6 आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे लिखूंगा, और k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y। तो देख सकते हो यहाँ पे 6 आ गया है, और यहाँ पे कितना आएगा सोचो, दोनों का बेस सेम है k, और पावर्स मतलब दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। 6 = k की पावर 1/x प्लस 1/y। लेकिन हमें 6 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे लिखना यूजिंग थर्ड इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन पूरा लिखते अच्छे से, इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा कि यहां से 6 की वैल्यू ये है, राइट, और यहां से 6 की वैल्यू ये है, तो 6 की वैल्यू ये भी है, 6 की वैल्यू ये भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/z = k की पावर 1/x प्लस 1/y। अब तो क्लियर ही होगी कहानी कि k की पावर समथिंग = k की पावर समथिंग है, ये दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल कब रहेंगी, जब दोनों के पावर की वैल्यू इक्वल रहेंगी, दैट इज नेक्स्ट स्टेप 1/z = 1/x प्लस 1/y। देख सकते हो ये भी आंसर आ जाएगा अपने पास, जब 1/z को इससे ट्रांसपोज करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, 1/x प्लस 1/y, इसको इधर भेजो माइनस 1/z, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 0, तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। अब मैं बता दो ये जो और वाला है ये और कुछ नहीं है, बस यही है। देखो अभी सॉल्व करते हैं इसको। अगर इसको, ये तो मैंने एक पहला वाला के लिए सॉल्व किया, बस क्या किया 1/z को इधर भेजा। अगर मुझे ये और वाला भी चाहिए उसको कैसे निकालोगे, तो और वाले को ध्यान दो, उसमें क्या पूछा है, z की वैल्यू निकालनी है, मतलब z को एक साइड रखो, बाकी x और y में जो भी मिक्स करना है करो, ठीक है। देखना 1/z = इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे लिख दो फिर चलेगा सेम, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तुम लोग बोलोगे यहाँ पे y प्लस एक्स मिल रहा है, लेकिन x प्लस वाई कर रहा है, y प्लस एक्स करो, सिंपल है ना, ठीक है। फिर अगर दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब इसको इधर भेजते हैं और इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका उल्टा कर रहे हैं, तो z की वैल्यू फाइनली आएगी, देखो 1/z ये है, तो अगर z है, z की वैल्यू निकालोगे तो वो भी इसका भी उल्टा हो जाएगा, दैट इज z = xy अपॉन x प्लस वाई। मैंने कुछ नहीं किया, बस z को इधर भेजना, xy को इधर भेजो, x प्लस वाई को इधर भेजो, ठीक है। तो बस टर्म्स को रीअरेंज करो अपने हिसाब से, ट्रांसपोज करना, ये तो सबको आता ही होगा होपफुली अच्छे से, तो करो इसको अच्छे से। ये क्वेश्चन अच्छे से देखो, यहाँ पे = k माना है, ये जो 3 इक्वेशन बना है, तीनों इक्वेशंस में से फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई किया है और उसको थर्ड के साथ इक्वल करके सॉल्व किया है। तो ये इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो। बचेगा एक लास्ट क्वेश्चन जो कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओलंपियाड में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि मल्टीपल चॉइस दिए रहेंगे A B C D, इसमें से कोई एक आंसर तुम्हें टिक करना है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को लिखो अच्छे से, आज का लास्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो लिखो फटाफट। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देखते हैं। a की पावर x की वैल्यू b दी है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 7th क्वेश्चन, a की पावर x = b दिया है, b की पावर y = c दिया है, ठीक है, एंड x y z की वैल्यू भी दी है =1। उसने बोला टू फाइंड, यहाँ पे लिख सकते हो टू फाइंड c की पावर z, ठीक है, c की पावर z की वैल्यू निकालनी है और वो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सिंपल क्वेश्चन है एज कंपेयर टू 6 क्वेश्चन। तो देखो b की वैल्यू कितनी है, b = a की पावर x, ठीक है, इसको चाहिए तो इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो ताकि आगे काम आएगा, ठीक है। फिर c की वैल्यू कितनी है, b की पावर y है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब सब्स्टिट्यूटिंग b यानी b की जो वैल्यू है हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग ऐसे लिख दो, ऐसे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b
फ्रॉम 1 इन 2, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का जो वैल्यू है b का उसको मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, v गेट, ऐसे लिख देना v गेट c इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, a की पावर x है, तो यहाँ पे मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन उसकी पावर भी क्या है, y, ठीक है। तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू, अगर देखोगे ध्यान से, c इज इक्वल टू a की पावर x y, ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। लेकिन हमें c नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टू फाइंड c की पावर z। तो c तो हमारा निकल गया है, यहाँ पे c की वैल्यू निकल गई है, अब इसको सीधे इसमें पुट करो, तो ये बन जाएगा a की पावर x y, c की वैल्यू जो है a की पावर x y, और उसकी भी फर्दर पावर क्या है, z। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, c की पावर z इज इक्वल टू a की पावर x y z, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो x y z आ जाएगा, एंड x y z की वैल्यू कितनी है, वो तो 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल a की पावर 1, हेंस c की पावर z इज इक्वल टू a की पावर 1 का मतलब क्या होता है, a, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज x y z इज इक्वल टू 1, इस स्टेप में से, ठीक है। इस स्टेप में ये लिख सकते हो बिकॉज x y z इज इक्वल टू 1, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका यूज करना है। तो देख सकते हो c की पावर z की वैल्यू क्या आ रही है, a, हेंस b इज द राइट आंसर, ठीक है, b इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको ऐसे लिख के खत्म कर सकते हो। याद रखना एमसीक्यू में क्या होता है कि तुम्हें रफ वर्क दिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम्हें सीधा ऑप्शन देख के भी कर सकते हो कि तुम्हें इतना क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, तो तुम्हारा कोई रफ वर्क चेक नहीं करने वाला है, तुम्हारा बस ये देखना है कि तुम्हारा आंसर सही है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा वो आया, ठीक है वो। और ये भी होता है कई बार कि नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर तुमने गलती से भी गलत ऑप्शन टिक तो सीधा नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी -1 हो सकता है। सही के लिए +3 मिलेगा, +2 का भी +3 होता है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा एग्जाम है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव अगर गलत हुआ तो माइनस भी होता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो सीखना है उसको भी कैसे सॉल्व करना है। मैंने आज पहली बार तो इंट्रोड्यूस किया एमसीक्यू क्वेश्चन से, और भी करूंगा, अभी टेस्ट के थ्रू ही कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करना अच्छे से, नेक्स्ट क्लास, अभी तो नेक्स्ट क्लास सीधा बाद में ही होगी, बहुत लेट होगी, तब तक रिवाइज करो, जितना भी चैप्टर तुम्हारा अगर पेंडिंग है जिसका, वो कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हम लोग टेस्ट लेंगे, तो थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से करना, और कोई भी प्रकार का कैसे भी जैसा भी डाउट आ रहा है, पढ़ाई के मन नहीं कर रहा है, कोई भी अगर दिक्कत है मुझे पर्सनली मैसेज करो, हम लोग उसका कुछ समाधान करें, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज। हैव अ गुड डे, एंजॉय।